गर्मियों की छुट्टियां और आम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी गर्मियों की छुट्टी में जब मैं घर की तरफ गई तो रास्ते में मुझे मिले ढेर सारे आम के पेड़। सोचा एक वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, आपको भी आपके बचपन के दिन याद आ जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस बार गर्मी की छुट्टियों में जब मैं घर गई तो साथ में लेके गई ढेर सारे ऐसे कपड़े भी जिनको ज़रूरत है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की। सबको तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, इस कुर्ते को ट्रांसफॉर्म मैंने ज़रूर किया क्योंकि मुझे इस कुर्ती का डिज़ाइन और पैटर्न इतना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया अपनी बिटिया रानी को। बच्चों की काफ़ी ड्रेसेस मैं बना चुकी हूँ, तो इस बार मैं भी कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इस बार थोड़ा स्ट्राइप वाला एक कुर्ती बनाई है अपनी बेटी के लिए। इसको आप नॉर्मली फ्रॉक की तरह भी पहन सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी को थोड़ा एथनिक पसंद है, इसलिए मैंने उसको शरारे और दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है और वो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और मैं बताती हूँ आपको कुर्ते की थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स। अराउंड 2 या 3 साल पहले मैंने मिंत्रा से परचेज किया था। सांग्रिया इसका ब्रांड है और फैब्रिक इसका कॉटन है। ये एक प्रिंटेड गैदर्ड कुर्ता था और इसके लुक को एनहेंस करने के लिए इसमें 2 ट्रायंगुलर पैचेस दिए हुए थे जिसमें टैसल्स भी लगे हुए थे, और इस कुर्ते के फ्रंट में ओपनिंग जो दी हुई थी वो बटन ओपनिंग दी हुई थी इन लोगों ने। कुर्ते की कटिंग करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनु और इस चैनल पे मैं फैब्रिक से रिलेटेड, घर को डेकोरेट करने से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड DIYs जो है वो पोस्ट करती हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी वीडियोस में तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर मैंने अपने कुर्ते को फैला के रख लिया हुआ है और आपने अभी जो डॉट्स के निशान देखे वो मैं एक्चुअली पेंट के निशान है, तो आप कोशिश करिएगा अगर आपके फैब्रिक में ऐसा कुछ हो तो आप उसको बैक साइड में लीजिएगा। यहाँ पे मैं अपने कुर्ते को नीचे से 16 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और उसको मैं कट करूँगी। ये कटिंग जो है ये बॉडी से नीचे वाले पार्ट के लिए हो रही है, जिसमें हम अपनी जो बॉक्स स्प्लिटिंग है वो करेंगे। यहाँ पर ये पार्ट निकलने के बाद हमारी कुर्ती जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अपने टॉप वाले पार्ट में से हम निकालेंगे अपना बॉडीज वाला पार्ट। उसके लिए मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर पे कटिंग कर रही हूँ अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैं एक अपना ड्राफ्ट बना ले रही हूँ। एक अपना ड्राफ्ट बनाने से एक तो मिस्टेक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हमारे पास फैब्रिक जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, तो मैक्सिमम फैब्रिक का हम यूज़ कर सकें और बेटर तरीके से कर सकें, इसलिए मैं यहाँ पे अपना एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो अपनी 7.5 साल की बेटी के लिए कर रही हूँ। अगर आपका बच्चा भी इतना ही है तो आप मतलब वो मीडियम साइज़ की है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, तो आप मतलब यही मेज़रमेंट यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप उसके मेज़रमेंट लेके और आप गूगल पे भी डालेंगे ना इस एज से इस एज के बीच के बच्चे की मेज़रमेंट, तो आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएगी। क्योंकि मैं अपने कुर्ते में यहाँ पे स्ट्रिप लगाने की ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैंने 2.5 इंच पे एक और निशान लगाया है और 2.5 इंच में हम अपनी जो स्लीविंग अलाउंस है वो भी लेंगे और अपनी स्ट्रिप की लेंथ भी उसी में ही आएगी। अच्छा, जब भी आप स्लीवलेस बनाएं तो कोशिश करिए अपने आर्म होल को, यहाँ पे मैंने जैसे 1 इंच मतलब 0.75 इंचेस जो है उसको ऊपर किया है, तो उससे उसका फिटिंग जो है वो बहुत अच्छा आएगा, वो दूर दूर नहीं रहेगा आपके आर्म से। अच्छा, यहाँ मैं अपने डिज़ाइन से सेटिस्फाई हो चुकी थी कम्प्लीटली, इसलिए मैं अब इसको कट कर रही हूँ। ड्राफ्ट बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है, जब आप कोई नया डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको डायरेक्टली फैब्रिक पे ट्राई करने से पहले आप एक बार उसको पेपर पे उसकी कटिंग कीजिए। वहाँ पे उसके गलती होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और आपका फैब्रिक भी ख़राब नहीं होगा। मेरे पास जो पेपर का टेम्पलेट आया उसको मैंने जब ट्राई किया अपनी कुर्ती के ऊपर तो एक नई प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली उसके बच्चे के आर्म होल्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, तो उसका कुर्ती का कुछ पार्ट जो है वो स्लीव्स के ऊपर आ रहा था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी कुर्ती को अच्छे से स्प्रेड आउट किया और उसके सभी पार्ट्स को अलग अलग करने का सोचा, क्योंकि पार्ट्स अलग होंगे तो मैं डिसीजन भी अच्छा ले पाऊंगी और अपनी जो कुर्ती की जो फिनिशिंग है और डिज़ाइन है, जितना फैब्रिक अवेलेबल होगा उसके हिसाब से ही मैं फिर उसको एडजस्ट करूंगी। अब कुर्ती के बॉडीज पार्ट को मैं एक पार्ट में कट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसको सोचा कि मैं 3 पार्ट्स में कट करूंगी। सबसे पहले मैं उसका मिडिल वाला पार्ट निकालूंगी जहाँ पे हमने बटन की ओपनिंग रखी है, और स्लीव्स में से मैं उसके साइड वाले पार्ट्स निकालूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपना टेम्पलेट अपनी कुर्ती के ऊपर रखा, साथ में मैंने अपना थोड़ा साइड मार्जिन भी छोड़ा जो स्टिचिंग में आएगा, और अपना फ्रंट पार्ट जो है वो मैंने कट कर लिया। अब इसके बाकी 2 पार्ट कट करने के लिए मेरे को स्लीव्स वाला पार्ट चाहिए था, इसलिए मुझे अपनी स्लीव्स को भी डिटैच करना पड़ा अपने बॉडीज वाले पार्ट से। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती को जहाँ से वो स्टिच हो रही थी उसके साइड बाय साइड कट किया और दोनों स्लीव्स को मैंने डिटैच कर लिया। यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स तो कट हो गई। अब हम कट करेंगे फ्रंट और बैक पार्ट को भी अलग अलग कर लेंगे। दोनों पार्ट को अलग अलग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लैक पार्ट से भी हम मिडिल वाला पार्ट जो है उसका वो कट करेंगे। क्योंकि टेम्पलेट हम फ्रंट और बैक दोनों के लिए सेम ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको नेक यहाँ पे थोड़ी डीप दिखाई दे रही है, लेकिन बैक पार्ट की हम नेक को कुछ भी कट नहीं करेंगे। तो ऐसा करके हमें अपनी फ्रंट पार्ट की नेक और बैक पार्ट की नेक को बनाना नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी वो बनी बनाई हमने अपने
जो हमारी कुर्ती थी उसमें से वो निकाल ली हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक पार्ट का जो मिडिल वाला पार्ट था वो दोनों कट चुके हैं। आप इसके जो साइड वाले पार्ट्स हैं उनको फेंकिएगा मत, क्योंकि इनको हम आगे अपने जो आर्म होल है उसको फोल्ड करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने स्लीव्स ली हैं दोनों की दोनों, और अब हम उन स्लीव्स की जो सीम्स हैं उनको ओपन करके उनको बिल्कुल अच्छे से बिछा के अपने पास रख लेंगे, क्योंकि अब हम इनमें से कट करेंगे अपनी जो बॉडीज पार्ट है उसके साइड वाले पार्ट्स। इसमें इन 2 स्लीव्स में से हमें 4 पार्ट्स जो है वो निकालने हैं। देखिए, अगर हमारा बॉडीज पार्ट पहले ही ऊपर से ही कट जाता तो हमें इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन स्टिचिंग में एक बात है, अगर आपका काम थोड़ा बढ़ रहा है इट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है उसकी ब्यूटी भी वो बढ़ के ही आएगी। सेम यही चीज़ मेरे साथ में हुई। अगर मुझे यहाँ पे स्लीव्स का फैब्रिक नहीं अटैच करना पड़ता तो मेरी बॉडीज़ में जो लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टली होती, लेकिन स्लीव से फैब्रिक मैं अटैच कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा विजुअली उसको देखने में थोड़ा डिफरेंट कर दिया, और यहाँ पे लाइंस जो है मैंने साइड में वर्टिकली जॉइन कर दी। इससे जो लुक है देखने में भी वो एफ़र्ट लगेगा कि आपने एफ़र्ट डाले हैं, साथ ही आपकी कुर्ती का जो लुक है वो भी बहुत एनहेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने साइड वाला फैब्रिक जो है अपने मिडिल वाले फैब्रिक के साथ में रखा, और टेम्पलेट से मैंने निशान लगा लिया अपनी जो साइड वाले जो पैनल्स मेरे को कट करने थे दोनों का। अब मैंने इससे अपने पैनल जो है साइड वाले वो कट कर लिए। एक स्लीव से आपको बेसिकली 2 ही पैनल मिलेंगे और 2 स्लीव से आपको 4 पैनल मिल जाएंगे। फ्रंट के पैनल्स तो मैंने कट कर लिए, अब बारी है बैक के पैनल्स को कट करने की। बैक के पैनल्स को कट करने के लिए आपको कोई सी भी मार्किंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपना ऑलरेडी कटा हुआ पैनल उसके ऊपर रखिए और अपने बैक पैनल्स भी आप इजीली यहाँ से कट कर सकते हैं। ऐसे करके हमारी बॉडीज़ के तीनों पार्ट जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अब बस इनको स्टिच करके हमारा जो बॉडीज़ के फ्रंट और बैक पार्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ऊपर का पार्ट तो हमारा सॉर्ट आउट हो गया, अब बारी आती है नीचे के पार्ट की। अच्छा, नीचे के पार्ट में मैंने ये 2 टैसल वाले जो हमारे पैचेस हैं वो थे, तो मैंने सोचा कि बच्चे के लिए एक तो घेर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये घेर में ही छिप जाएंगे, इनकी जो ब्यूटी है वो निखर के ही नहीं आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको इससे अलग कर लिया जाए, और इसको हम स्टिच करेंगे अपने टॉप वाले जो बॉडीज़ वाला पार्ट है उसके ऊपर। ने दोनों पैचेस को कट करते टाइम बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप उसको बिल्कुल मिला के कट मत करिएगा। थोड़ा सा सिलाई के लिए फैब्रिक आपको दोनों पैचेस के साथ में छोड़ना है, ताकि जब आप उसको दूसरी जगह स्टिच करें तो आप उसको इजीली स्टिच कर पाएँ उसके फैब्रिक को अंदर फोल्ड करके, जिससे उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और उस पैच को लाइफ भी अच्छी मिलेगी। अच्छा, बातें करते करते हमारे दोनों पैचेस जो हैं वो अच्छे से कट गए हैं। अब मैंने अपना फ्रंट पार्ट लिया है और मैं आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि मैं इसको स्टाइल कैसे करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने दोनों पैचेस को एक थोड़ा ऊपर करके और थोड़ा एक नीचे करके ऐसे स्टिच करूँगी, उससे उसका लुक थोड़ा और एनहेंस हो जाएगा। अच्छा, अब हमने अपने पैचेस तो निकाल लिए, लेकिन साथ में उसके पीछे रह गए जहाँ पे वो पैचेस थे बहुत बड़े बड़े होल्स। अब इन होल्स को कंसील करने के लिए मैं सेम मैचिंग वाला फैब्रिक लूँगी और बहुत डिटेलिंग के साथ लाइन से लाइन को मैच करके, डिज़ाइन और पैटर्न को मैच करके मैं उसको उसके साथ में स्टिच कर दूँगी। अच्छा, स्टिच करने के लिए मैं बहुत सारे मेरे पास जो रफ़ फैब्रिक्स थे उनको एक साथ स्टिच करके मैं एक फैब्रिक का पैच जैसा बना लूँगी। अब मेरे को इस फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और बहुत ध्यान के साथ में रखना है। आप हो सके तो जो पिन्स होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको एक स्टिच करनी है। अच्छा, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही था, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है इसको अटैच करते टाइम कि ये विजिबल ना हो और ये बहुत सुंदर बिल्कुल सीमलेस इसकी फिनिश आए। तो इसलिए इस काम को करने में मुझे थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी टेक्निक सीखते हैं, और स्पेशली कुछ अच्छा बन जाए तो बढ़िया ही बढ़िया है, और कुछ बेकार भी हो जाए तब भी आपको इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आप कोई नए फैब्रिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। आपसे बातें करते करते मैंने अपने फैब्रिक के ऊपर एक स्टिच लगा ली है और फैब्रिक को अटैच कर दिया है। अब इस फैब्रिक को थोड़ा और अच्छे से अटैच करने के लिए मैं अपनी मशीन के जिगजैग फुट का यूज़ करूँगी। उससे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली उसकी फिनिश आएगी, और दूसरा उस फैब्रिक की जो होल है और जो उसकी सीम्स हैं उनकी लाइफ जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक के दोनों कट को बहुत अच्छे से कंसील कर लिया है और मैं आपको दिखा रही हूँ फिंगर से, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूर से तो इसका बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, इतना सीमलेस इसका लुक है। तो चलिए अब स्टिच कर देते हैं अपने टॉप पार्ट के जो साइड वाले पैनल्स हैं उनको भी। यहाँ पे पैनल्स को स्टिच करते टाइम बस एक ही चीज़ मैंने माइंड में रखी कि जो मैंने लाइन्स, जो वर्टिकल लाइन्स है वो जो है वो स्टिचिंग के अंदर ना आए, वो एक अलग से उसका लुक
लुक आए और वो दिखने में भी बड़ी अच्छी लगे। एक पार्ट मैंने ऐसे ही अटैच किया और ऐसे ही अब मैं दूसरा पार्ट जो है वो अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपने दोनों पैनल्स जो है अटैच कर लिए हैं अपनी बॉडीज़ के, और वो दिखने में भी मतलब बहुत ही सीमलेस लग रहे थे और बहुत ही अच्छी उनकी फिनिशिंग आई थी। बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर हमें अपने बैक पार्ट को भी अटैच करने में लगाना है और सेम चीज़ उन्हीं चीज़ों का हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रंट और बैक पार्ट जो बॉडीज़ वाले हैं वो सिल्के और तैयार कर लिए हैं। जब आप अपने फ्रंट और बैक पार्ट को एक साथ रखेंगे, अगर आपको लेंथ में थोड़ी बहुत कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है तो आप उनको बिल्कुल बराबर कर लेना। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। चलिए अब फिनिश करते हैं इनके आर्म होल्स को। तो आर्म होल को फिनिश करने के लिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक तो नहीं है, बहुत ही लिमिटेड फैब्रिक के साथ हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बचे हुए फैब्रिक का यूज़ करेंगे, जहाँ से हमने अपने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो साइड मिडिल वाला जो पैनल था वो निकाला था और उससे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था हम उसी का ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसमें से हम कर्व लाइन में 1-1 इंच तक चौड़ी हम उसमें से कर्व जो है वो कट कर लेंगे। ऐसे करके हमारे पास 4 कर्व जो हैं 1-1 इंच चौड़े वो आ जाएंगे। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अभी 2 ही कर्व जो हैं फ्रंट वाले जो वो कट किए हैं। सेम प्रोसीजर आपको बैक वाले जो कर्व्स हैं उनके लिए भी फॉलो करना है। अच्छा, सारे पीसेस सेम लेंथ के सेम विड्थ के हों तो उसके लिए आप या तो मार्किंग कर सकते हैं, या फिर दूसरा सबसे सस्ता सबसे बढ़िया तरीका है टाइम को सेव करने का, वो है आपने जो ऑलरेडी पीसेस कट किए हुए हैं आप उसको उन दूसरे पीसेस के ऊपर रख के और उनको कट कर लीजिए। इससे आपके पीसेस जो हैं वो सारे एक ही विड्थ के कट होंगे। अब आपके जो कर्व्स निकल के आए हैं उनको आप अपने आर्म होल के ऊपर रख के और एक उनके ऊपर स्टिच कर दीजिएगा। ऐसा करके आप अपने चारों के चारों जो आपके आर्म होल हैं उनको एक एक स्टिच करके आप उनको अटैच कर लीजिए। एक स्टिच होने के बाद हमारा फैब्रिक जो है अटैच होने के बाद वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम उसको सेकंड वाले फैब्रिक के साथ में भी अपने बैक वाले फैब्रिक के साथ में भी ऐसे ही सभी पीसेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे पीसेस जो हैं वो अटैच हो चुके हैं एक एक बार। अब हमें क्या करना है, अपने एक फैब्रिक के पीस को उठाना है, उसको अंदर की साइड एक बार और फोल्ड करना है और एक बार फिर से उसको ऊपर की साइड से एक एक स्टिच और लगानी है। क्योंकि हम एक कर्वी चीज़ के साथ में काम कर रहे हैं, इससे चीज़ों को हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा, बजाय आप 2 फोल्ड डायरेक्टली एक स्टिच उसके ऊपर लगाने से। तो जब आप एक एक करके स्टिच लगाएंगे आपके फैब्रिक भी आपके कंट्रोल में रहेगा, दूसरा आपकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत बढ़िया आएगी, एकदम मार्केट स्टाइल। फैब्रिक को एक बार फोल्ड करने के बाद उसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है और दोनों साइड से ही कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आर्म होल को बढ़िया तरीके से फिनिश करने के लिए हमें इस फैब्रिक को एक बार और अंदर की साइड फोल्ड करना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर हमें स्टिचिंग लगानी पड़ेगी। ये हमारी फाइनल स्टिच होगी और इसके बाद आपको जो लुक मिलेगा वो बहुत ही फिनिश्ड मिलेगा। यही तरीका आपको अपने चारों के चारों आर्म होल्स को कंसील करने के लिए यूज़ करना है और उसके बाद आपकी सारी की सारी जो फिनिशिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चारों के चारों आर्म होल्स बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश हो गए हैं। अब बारी आती है इनके लिए स्ट्रिप बनाने की। तो स्ट्रिप बनाने के लिए हम अपनी सारी की सारी जो हमारे पास कटिंग्स थी उनको 2 इंचेस तक हमें वाइड कटिंग लेनी है और उनको कट कर लेना है। उसमें लेंथ कोई भी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली हम इसको स्टिच कर करके बनाएंगे ताकि हमारे फैब्रिक भी अच्छी तरीके से यूज़ हो जाए और हमें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो भी बढ़िया मिल जाए। तो यहाँ पे मैं अपने जो भी साइड में जो पैनल बचे हुए थे, जो भी मेरे पास कटिंग्स बची हुई थी, सबको मैंने 2-2 इंचेस के विड्थ में मैंने कट कर लिया है। अच्छा, लेंथ कुछ भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि बेसिकली हमें स्टिच करके ही उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फैब्रिक बहुत लिमिटेड है हमारे पास में। तो एक एक कतरन का, एक एक मतलब फैब्रिक के पीस का बहुत वैल्यू है यहाँ पे। तो मेरे पास जो साइड पैनल्स बचे थे मैंने बेसिकली यूज़ किया है उन्हीं को ही मैंने डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट साइज़ में कट किया है और इसको ही मैं अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है ऊपर की बॉडीज से और हमारी जो स्लीव्स थी वो सब कुछ वो इसी में ही यूज़ हो जाएगा। बहुत ही कम वेस्ट प्रोडक्ट हमने इसमें निकाला है। अच्छा, आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, जब भी आप कोई चीज़ स्टिच करते हैं उसके वेस्ट प्रोडक्ट का आप कैसे रीयूज़ करते हैं। मैं तो उससे अपने बच्चों के लिए कुछ बना लेती हूँ, कोई लटकन बना लेती हूँ, उसको स्टफिंग में यूज़ कर लेती हूँ किसी चीज़ की। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने फैब्रिक की जो कतरन है, जो भी कटिंग्स हैं, उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बातों बातों में हमारी जो एक स्ट्रिप थी वो बनके तैयार भी हो गई है। मैंने उसको 2 फोल्ड करके उसके ऊपर एक स्टिच लगा ली है और अब ये देखने में कुछ ऐसी लग रही है। तो ये मैंने 2 बनाई है और इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको मैं सबसे पहले हाफ में इसको कट करूँगी और इसको मैं अटैच करूँगी अपनी बॉडीज़ वाले पार्ट पे, जहाँ पे मुझे स्ट्रिप को अटैच करना था।
तो यहाँ पे अपनी जो स्ट्रिप्स हैं वो हम फ्रंट और बैक दोनों साइड में अटैच करेंगे। यहाँ पे मैं फ्रंट वाला पार्ट ले रही हूँ और यहाँ पे आपको जो पॉइंटी वाला पार्ट दिख रहा है वहाँ पे मैं अपनी स्ट्रिप को इसके अंदर लगाऊंगी और जो इसमें अनफिनिश्ड पार्ट है उसको मैं फोल्ड करके उसके अंदर ही टक इन करके उसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। अच्छा, स्टिच होने के बाद हमारा जो स्ट्रिप वाला पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। उसकी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आई है। अच्छा, आपको बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर रिपीट करना है अपने दोनों पैनल्स में, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। स्ट्रिप वाला पार्ट तो हमारा फिनिश हो गया। अब हम करते हैं थोड़ा फिटिंग। अब फिटिंग देने के लिए मैं अपने यहाँ पे जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो 12.5 इंचज़ लूँगी और जो वेस्ट की मेजरमेंट है वो भी मैं 12.5 इंचज़ ही लूँगी, क्योंकि वेस्ट पे बच्चे को थोड़ा लूज ही ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैं उसको टाइट करने के लिए वहाँ पे टाइज लगाने वाली हूँ। ज़्यादा टाइट चीज़ें बच्चे को अनकंफर्टेबल फील कराती हैं। यहाँ पे इसकी टॉप पार्ट की फिटिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, लेकिन जब मैंने इसको अपने बच्चे को ट्राई करा के देखा तो ये जो स्ट्रिप थी जो लंबे वाली थी तो बहुत मैसी लुक क्रिएट कर रही थी। इसका लुक मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैंने सोचा इनको कट करके और मैं इनको एक साथ स्टिच कर दूंगी। स्टिच होने के बाद इसकी जो टोटल लेंथ आएगी वो 4 इंचज़ थी। तो हमारी स्ट्रिप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो गई है और दिखने में भी बहुत बढ़िया लग रही है। टॉप पार्ट हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टिच हो गया है। अब हमें उसके साथ स्टिच करनी है अपना ही बॉटम वाला पार्ट। अब इसको हम गैदर्स वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। इस बार मैं नई प्लेटिंग मतलब मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने बॉक्स प्लीट यहाँ पे डाली है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ बॉक्स प्लीटिंग। तो आपको बेसिकली सेंटर निकाल लेना है अपने एक साइड के फैब्रिक का और उसके थ्रू अब मैंने इसमें अराउंड 1.5 इंचज़ की दोनों साइड पे बॉक्स प्लीट डाली है। एक साइड में 3 बॉक्स प्लीट आई हैं, ऐसे ही बैक साइड में भी आई हैं और एक एक बॉक्स प्लीट आई है इसकी साइड्स में। तो ऐसा करके इसमें 8 बॉक्स प्लीट एंटायर फैब्रिक में पड़ी हैं। अब इसका सेंटर निकाल के हम अपने बॉडीज़ पार्ट जो है उसका भी सेंटर निकालेंगे और इसको हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है अटैच करना, आपको बस एक स्टिच इसके साथ में लगानी है और ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अच्छा, आज तक मैंने अपने फैब्रिक को गैदर करने के लिए या तो गैदरिंग का मेथड यूज़ किया है या फिर मैंने उसमें प्लीट्स डाली हैं। बॉक्स प्लीट मैंने फ़र्स्ट टाइम डाली है, लेकिन आउट ऑफ एवरीथिंग मेरे को बॉक्स प्लीट डालना ज़्यादा ईजी लगा और दिखने में भी इसका लुक थोड़ा सा पॉलिश्ड आता है। ठीक है, आपको जहाँ पे बहुत ही पॉलिश जैसी प्लीटिंग डालनी हो, आई थिंक बॉक्स प्लीट उसके लिए बेस्ट है। अच्छा, अपने दोनों पीसेस को अटैच करने के बाद अब बारी आती है उसको एक्सरसाइज करने की। तो यहाँ पे मैंने जो पैचेस बचा के रखे हुए थे, अब बारी आती है उनको लगाने की और ये लगने के बाद बहुत बढ़िया इन्होंने लुक दिया। तो चलिए आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। हमारा कुर्ता बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे आप इसकी जो स्ट्रिप्स हैं, जो इसकी फिनिशिंग है, जो इसके बटन्स हैं, वो सब कुछ मतलब एकदम प्रोफेशनल लुक दे रहे थे। इवन दो मैंने इसका लोगो भी नहीं हटाया बैक साइड से, तो ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। एकदम इस पीस को ना बिल्कुल नई जान मिल गई है और साइड में स्ट्रिप्स भी अटैच कर दी हैं ताकि हम इसको जितना लूज़ और जितना टाइट कर सकें वो कर सकें। अच्छा, अब आते हैं इसकी स्टाइलिंग पार्ट पे। अब इसको स्टाइल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये एक शरारा। अच्छा, ये भी मैंने खुद ही बनाया था, लेकिन उस टाइम मैं यूट्यूबिंग नहीं करती थी तो इसका वीडियो मेरे पास नहीं है। ये भी मैंने अपने एक शरारे को रीयूज़ करके ही बनाया था। तो मेरी बेटी थोड़ा एथनिक चीज़ें ज़्यादा पसंद करती है, तो इसलिए मैंने इसको शरारे के साथ में स्टाइल किया है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको शरारे के साथ में स्टाइल करें, आप इसको नॉर्मली एज अ फ्रॉक भी पहन सकते हैं। तो एक बहुत ही वर्सेटाइल पीस है, तो आप भी अपनी चीज़ों को रीयूज़ करके ऐसे ही पीसेस बना सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने म्यूज़िक बहुत कम रखा है। बताइएगा आपको ये कैसा लगा और ये कुर्ता कैसा लगा वो भी मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉमेंट। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।